कारक क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। देखो किसी भी वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अन्य पद होते हैं। तो जो संज्ञा, सर्वनाम का बाकी जो पद होते हैं ना उनसे संबंध दिखाता है उसको हम कारक बोलते हैं। जैसे देखो राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पे राम, रावण, बाण क्या है? संज्ञा है, मारा क्या है? क्रिया है, ने, को, से ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से संबंध दिखा रहे हैं। संज्ञा और सर्वनाम का बाकी जो पद है उनसे संबंध दिखा रहे हैं। तो ने, को, से को ही हम कारक बोलते हैं। और कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 कौन-कौन से भेद होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। देखो आपको ये कारक और कारक का विभक्ति चिन्ह जिसको प्रसर्ग भी बोलते हैं आपको ये तालिका याद रखनी है। जैसे देखो कैसे याद रखना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा करण का प्रयोग साधन के लिए होता है। संप्रदान के लिए को संप्रदान में दान आ रहा है तो ये दान के लिए होता है। अपादान से मतलब क्या अलगाव के लिए होगा। संबंध का की के रा री रे मतलब क्या संबंध दिखाने के लिए। अधिकरण में पर और संबोधन किसी को पुकारने के लिए हे अरे अजी। और इसकी पहचान आप ये सब सारे शब्द याद रख के कर सकते हो। कर्ता कारक क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने। पहचान कैसे करोगे? कौन या किसने रख के प्रश्न करना है। जैसे देखो राम ने खाना खाया तो खाना खाने का काम किसने किया? राम ने किया ना। तो राम ने क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। या आप ऐसे भी पूछ सकते हो कि किसने खाना खाया? तो राम ने। वह किताब पढ़ रहा था। देखो यहाँ विभक्ति चिन्ह तो है नहीं तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा कारक है? तो वह किताब पढ़ रहा था तो आप ऐसे प्रश्न करोगे कि कौन किताब पढ़ रहा था? तो वह क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। कर्म कारक क्रिया का प्रभाव या फल जिस पे पड़े। विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। पहचान कैसे करोगे? क्या या किसको रख के प्रश्न करेंगे। जैसे देखो राम आम खा रहा है तो राम क्या खा रहा है? राम आम खा रहा है तो आम क्या हो जाएगा? कर्म कारक। मतलब जो क्रिया हो रही है खाने का काम उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आम पे पड़ रहा है ना। आम या तो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा तो आम क्या हो गया? कर्म कारक। उसने राहुल को मारा। उसने किसको मारा? राहुल को मारा। मारने का काम हो रहा है तो मारने पे उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राहुल पे ना। तो राहुल को क्या हो जाएगा? कर्म कारक। करण कारक क्या होता है? जिस साधन से क्रिया होती है। विभक्ति चिन्ह से के द्वारा पहचान कैसे करोगे? किससे या किसके द्वारा प्रश्न करेंगे। जैसे देखो वह बस से स्कूल जाता है। कौन सी क्रिया हो रही है? स्कूल जाने का काम हो रहा है। और कौन से साधन से स्कूल जा रहा है? बस से। तो बस से क्या हो जाएगा? करण कारक। संप्रदान कारक। देखो संप्रदान में दान आ रहा है ना तो संप्रदान में क्या होता है? किसी के लिए कुछ किया जाता है या किसी को कुछ देने का भाव होता है। और इसका विभक्ति चिन्ह के लिए को होता है। पहचान देखो किसके लिए है किसको रख के प्रश्न करेंगे। जैसे देखो माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया तो माँ ने किसके लिए खाना बनाया? बच्चों के लिए ना। या किसी के लिए कुछ कर रही है तो माँ बच्चों के लिए क्या कर रही है? खाना बना रही है तो बच्चों के लिए क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। उसने भिखारी को भोजन दिया। देखो देने का काम हो रहा है तो किसको दिया? भिखारी को ना। तो भिखारी क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। अपादान कारक। इसमें क्या होगा? अलग होने का बोध होता है। मतलब अलग होने का अलगाव का बोध होगा। विभक्ति चिन्ह से मतलब क्या? पृथक होने का बोध होगा। पहचान कैसे करेंगे? कहाँ से या किससे रख के प्रश्न करेंगे। जैसे देखो गंगा हिमालय से निकलती है तो क्या हो रहा है? गंगा हिमालय से निकल रही है तो क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है ना गंगा का हिमालय से। तो हिमालय से क्या हो जाएगा? अपादान कारक। संबंध कारक व्यक्ति या वस्तु का एक दूसरे से संबंध पता चलता है। विभक्ति चिन्ह क्या होगा? का की के रा री रे। पहचान कैसे करेंगे? किसका या किसके रख के प्रश्न करेंगे। जैसे देखो राम श्याम का भाई है तो राम किसका भाई है? श्याम का। तो ये क्या हो जाएगा? संबंध कारक। राम का घर गांव में है। किसका घर गांव में है? राम का। तो राम का क्या हो जाएगा? संबंध कारक। अधिकरण कारक क्रिया के होने का स्थान पता चलता है। विभक्ति चिन्ह में या पर। जैसे देखो हाथी वन में रहता है तो हाथी के रहने का काम कहाँ पे हो रहा है? कौन से स्थान पे हो रहा है? वन में। तो वन में क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक।
संबोधन कारक, किसी को पुकारने के लिए, किसी को बुलाने के लिए हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं और इसमें संबोधन चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ, अजी होता है। जैसे देखो अजी सुनते हो, तो अजी करके हम किसी का संबोधन करते हैं ना, किसी को बुलाने के लिए बोलते हैं, अजी सुनते हो, हे राम यह क्या हो गया? तो